हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SGS मुजफ्फरपुर में। सो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे 8 क्लास है जो हमारी उसका सब्जेक्ट है संस्कृत। उसका लेसन है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। ये क्या है बच्चों? एक कहानी है। किसके द्वारा रचित है बच्चों? एक विष्णु शर्मा जी के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा जी के द्वारा। तो विष्णु शर्मा जी जो है हमारे लेखक, उन्होंने क्या लिखा था? पंचतंत्र। क्या लिखा बच्चों? पंचतंत्र। तो पंचतंत्र क्या है बच्चों? पंचतंत्र मीन्स 5 है तंत्र जिसमें। तो पंचतंत्र जो एक पुस्तक है उसमें 5 तंत्र है, मीन्स 5 भागों में उसको बांटा गया। तो उन भागों खंडों को क्या कहा जाता है? तंत्र। क्या कहा जाता है? तंत्र। तो जो उसका थर्ड तंत्र है उसका क्या नाम है? काकोलिकियम। क्या नाम है? काकोलिकियम। तो काकोलिकियम जो थर्ड तंत्र है पंचतंत्र का बच्चों, उसी से ये कहानी है जो ली गई है। किससे ली गई है? काकोलिकियम से। कौन सी है? विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो बच्चों, इस कहानी को रीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ कि क्या होता है इस कहानी में। तो ये कहानी है बच्चों एक शेर जिसका नाम होता है खरनखर। क्या होता है? खरनखर। और एक गिद्दड़ होता है, उसका क्या नाम होता है? ये जो गिद्दड़ है इसका क्या नाम होता है? दादी पूछ। क्या होता है? दादी पूछ। तो बच्चों क्या होता है कि शेर जो है एक वन में रहता है। क्या है? एक वन में रहता है। और एक दिन क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। क्या है? बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और भूख की मतलब जो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते हुए वो एक दिन क्या होता है, एक गुफा के पास पहुंचता है। गुफा किसकी होती है? वो ये जो गिद्दड़ होता है इसकी गुफा होती है। और उस गुफा को देखकर वो शेर जो है उसके अंदर चला जाता है। और उसके अंदर जाकर, गुफा के अंदर जाकर जो शेर होता है वो सोचता है कि अवश्य ही इसमें कोई जीव रहता होगा। वो आएगा, वो जीव अंदर आएगा इस गुफा के अंदर और मैं उसको पकड़कर मारकर खा जाऊंगा, तो मेरी क्या है, भूख समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा सोचता है वो और वहाँ पर क्या है, छिप कर बैठ जाता है। कहाँ पर? गुफा में। कहाँ पर? गुफा में। फिर क्या होता है बच्चों, ये गिद्दड़ आता है अपनी गुफा में। तो वो देखता है इसको पैरों के निशान दिखाई देते हैं। इस गिद्दड़ को पैरों के निशान दिखाई देते हैं। किसके? शेर के। शेर क्या है, इसके अंदर चला गया है, इस गुफा के अंदर। तो ये गिद्दड़ सोचता है कि ये तो ऐसे ही कोई जीव इसके अंदर चला गया गुफा के, और ये अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा, एंटर करूंगा गुफा के अंदर, तो ये क्या है, शेर जो है मुझे मारकर क्या है, खा जाएगा। तो इस प्रकार मैं तो मारा जाऊंगा ना, तो मेरा क्या होगा? तो वो दिमाग लगाता है, आइडिया लगाता है, जैसे आप लोग लगाते हैं। कोई भी अगर आपके सामने समस्या आ जाती है तो आप आइडिया लगाते हैं, उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। तो ऐसे ही गिद्दड़ जो होता है वो समाधान ढूंढता है अपनी समस्या का। और क्या करता है कि ऐसे ही मतलब ऐसे ही बोल दिया कि हे गुफा, इस गुफा को बोल रहा है मतलब कि हे गुफा, मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया था कि जब मैं यहाँ पे आऊँगा गुफा के सामने तो तुम मुझे बुलाओगी। क्या करोगी? तुम मुझे बुलाओगी या पुकारोगी। लेकिन क्या है, आज तुम मुझे बुला नहीं रही हो, तो इसलिए क्या है, मैं दूसरी गुफा में चला जाता हूँ। तो गिद्दड़ ऐसा कहता है। इसकी आवाज़ को तभी क्या है, शेर सुन लेता है। क्या करता है? शेर सुन लेता है और सोचता है कि ये जो गुफा है ये अवश्य ही बोलती है, मतलब आवाज लगाती है जिसकी ये गुफा है। और वो क्या करता है, शेर उसकी आवाज निकालता है। किसकी? गुफा की। गुफा की आवाज निकालता है। जैसे ही वो बोलता है तो उसकी जो ध्वनि होती है बच्चों शेर की, वो पूरी गुफा में क्या है, गूंजने लगती है। गूंजने के बाद क्या है, बाहर निकलती है। तो सभी पशु पक्षी क्या है, उसकी आवाज को सुन लेते हैं कि इसके अंदर तो क्या है, शेर है इसके अंदर तो, और क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं। तो ऐसे ही क्या है, गिद्दड़ को भी पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है, शेर छुपा हुआ है। इसलिए क्या करता है, गिद्दड़ भी वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। तो इस कहानी में क्या है बच्चों, गिद्दड़ की तो बुद्धिमानी दिखाई गई है और शेर की क्या है, मूर्खता दिखाई गई है कि इसकी बहकावे में आकर ये आवाज कर बैठा और इसको क्या है, भूख इसकी समाप्त नहीं हुई। तो इसको पढ़ते हैं बच्चों, मैं इसकी हिंदी करती हूँ। तो देखते हैं, कस्मिश्चित वने खरनखर नामय सिंह प्रतिवस्ति सम। कस्मिश्चित वने मीन्स किसी वन में, खरनखर नाम का सिंह मीन्स शेर, प्रतिवस्ति सम रहता था। किसी वन में मतलब ये वन दिया हुआ है, इसमें क्या है, खरनखर नाम का शेर रहता था।
स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण अक्षुधार्ता न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। स मीन्स उस शेर के बारे में बता रहे हैं कि स उस शेर ने कदाचित किसी समय इतस्ततः इधर उधर अक्षुधार्ता मीन्स भूख से व्याकुल होकर परिभ्रमण घूमते हुए उस शेर ने किसी दिन इधर भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमते हुए न किंचिदपि मतलब थोड़ा सा भी कुछ भी आहारम मीन्स भोजन न प्राप्तवान प्राप्त नहीं किया। यानी कि किसी दिन जो शेर था हमारा उसको क्या है भूख लगती है और भूख से व्याकुल होकर वो इधर उधर घूम रहा होता है लेकिन उसको भोजन क्या है प्राप्त नहीं होता है। फिर क्या होता है बच्चों, ततः सूर्यास्त समय एकाम महतिम गुहाम दृष्टवा स अचिंत्यत। ततः उसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्यास्त मीन्स सूर्य जब अस्त होता है ना उसको बोलते हैं सूर्यास्त। सूर्यास्त के समय एकाम एक महतिम बहुत बड़ी, महतिम मीन्स बहुत बड़ी, गुहा गुफा को दृष्टवा देखकर स वह अचिंत्यत सोचता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं, शेर के बारे में, कि सूर्यास्त के समय क्या होता है कि एक बड़ी सी गुफा उसको दिखाई देती है शेर को, और अचिंत्यत वह क्या करता है, अचिंत्यत उस गुफा को देखकर क्या करता है सोचता है कि नूनम निश्चय से एतस्याम इस गुहायाम गुफा में रात्रौ रात को कोपी कोई जीव आगस्ती आता है। तो उस गुफा को देखकर क्या सोचता है बच्चों वो शेर जो होता है कि नूनम एतस्याम गुहायाम, कि निश्चय ही इस गुफा में रात्रौ रात में कोई जीव आगस्ती जीव आता है, कि निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव रहता है या आता है। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अतः इसलिए अत्रैव यहीं पर निगूढ़ो भूत्वा मीन छिपकर, तिष्ठामि मीन्स बैठता हूँ, इसलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ। यहाँ कहाँ गुफा में, तो क्या कह रहा है कि इस गुफा के अंदर मैं छिपकर बैठ जाता हूँ। फिर क्या होता है बच्चों, एतस्मिन अंतरे भी मीन्स इसी बीच, अंतरे बीच, इसी बीच गुहा या स्वामी, गुफा का स्वामी दधी पूछ नाम का नामक श्रृगालय गिद्दड़ समागत आता है। एतस्मिन अंतरे, इसी बीच क्या होता है बच्चों, गुफा का जो स्वामी होता है, ये जो स्वामी है कौन है, गिद्दड़। क्या है, गिद्दड़, जिसको संस्कृत में क्या बोला गया है, श्रृगालय। क्या बोला है, श्रृगालय। इसी बीच गिद्दड़ वहां पर समागत आ जाता है। सच वह यावत पश्यति तावत सिंह पत्ती गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। तो सच यावत पश्यति, तो वह जो गिद्दड़ होता है, सच यावत पश्यति, जैसे ही देखता है कि तावत वैसे ही उसको सिंह पत्ती गुहायाम, सिंह पत्ती मीन्स, सिंह मीन्स शेर, पत्ती मीन्स पैरों के निशान, सिंह पत्ती शेर के पैरों के निशान जो होते हैं, ये शेर के पैरों के निशान है। गुहायाम गुहा में, मैन के गुफा में, प्रविष्टा दृश्यते प्रवेश करते हुए दृश्यते दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, लेकिन बहिरागता मीन्स बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। तो क्या होता है बच्चों, गिद्दड़ उस गुफा के बाहर आ जाता है और देखता है कि जो शेर होता है उसके पैरों के निशान अंदर तो जा रहे हैं लेकिन बाहर क्या है वापस नहीं आए हैं, तो वह उसको देखता है। श्रृगालय अचिंत्यत, उन निशानों को देखकर, शेर के पैरों के निशानों को देखकर बच्चों क्या करता है गिद्दड़, श्रृगालय अचिंत्यत, गिद्दड़ सोचता है अहो अरे विनिष्टो अस्मि, अस्मि मीन्स मैं, विनिष्टो नष्ट हो जाऊंगा, कि अरे मैं तो नष्ट हो जाऊंगा या मैं मारा जाऊंगा। नूनम निश्चय ही अस्मिन बिले, इस बिल में यानी कि इस गुफा में, सिंह अस्ति शेर है, अस्ति मीन्स है, इति तरक्यामी ऐसा सोचता है। क्या करता है बच्चों गिद्दड़, जो उसके पैरों के निशान बने होते हैं शेर के, उसको देखकर सोचता है कि अस्मिन बिले, इस बिल में जो है शेर छुपा हुआ है, ऐसा सोचता है। फिर क्या होता है, तत् किम करवाणी, अब वह सोचने लगता है कि तत्, कि अब किम करवाणी, क्या करूं मैं, ऐसा क्या करूं कि इससे जो शेर से है इसका भोजन बनने से मैं बच जाऊं, मैं मरने से बच जाऊं। एवं विचिंत्य, ऐसा सोचकर दूरस्थ है, दूर से ही, रवम, रवम मीन्स शब्द, कर्तुम करना, आरब्ध आरंभ, कृतोस्ति करता है। एवं विचिंत्य, ऐसा सोचकर दूर से ही, दूर यानी कि दूर खड़ा होकर ही गुफा से और क्या करता है, आवाज करनी आरंभ कर देता है।
यानी कि बोलने लगता है। क्या बोलता है? भो बिल कि हे गुफा, किम न स्मर्शी, किम मीन्स क्या, न स्मर्शी तुम्हें याद नहीं है, स्मर्शी मीन्स याद करना, कि तुम्हें याद नहीं है कि यत कि मया मैंने, तव्या तुम्हारे, शह साथ, सम्य मीन्स समझौता, कृतोस्ति किया है। गुफा को क्या कहता है गिद्दड़ कि हे गुफा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या है, समझौता किया है। क्या समझौता किया है? कि यत कि यदा जब, अहम मैं, बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि आऊंगा, तदा तब, त्वम तुम, माम मुझे, आकृष्यसि पुकारोगी। तो क्या समझौता किया था इसने? वैसे ही बोल रहा है, समझौता नहीं किया था, वैसे ही बोल रहा है कि जब मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मुझे पुकारोगी, ऐसा बोल रहा है। यदि त्वम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं, आह्वयसि मतलब नहीं बुलाओगी, तरही तो, अहम मैं, द्वितीयम दूसरे, बिलम गुफा में, यास्यामि चला जाऊंगा। तो गिद्दड़ क्या कहता है गुफा को कि यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। इसका दूसरा पार्ट बच्चों। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस कहानी का। दूसरा पार्ट में आपको वो वाली वीडियो भी आप जरूर देखना। थैंक यू।